ये वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या प्रक्रिया करना चाहेंगे? देखिए वक्फ बोर्ड, ये भी इन्हीं की देन है, ये कांग्रेस सरकार की ही देखिए देन है। 1954 में वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था। हाँ जी। इसका निर्माण क्यों हुआ था वक्फ बोर्ड का? कि जब जैसे पार्टीशन हुआ था तो इंडिया से जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। तो जो मुसलमान यहाँ से चले गए थे अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज के लिए एक बोर्ड बनाया गया था वक्फ बोर्ड। उसका काम यही था सिर्फ कि जो लोग मुसलमान लोग यहाँ से प्रॉपर्टीज छोड़ करके चले गए उनकी प्रॉपर्टी के लिए संभालने के लिए एक बोर्ड बन जाए, सिर्फ इतना रोल था उसका, ठीक है। लेकिन संभालना है एज इन की मतलब उनके ऊपर कोई दूसरा कब्जा ना करे। कौन दूसरा? इनको था कि शायद पहले वो लोग वापस आएंगे, जो लोकल लोग जो इंडिया में रह गए थे लोग, दूसरे उनके भाई बंद जो नहीं गए थे पाकिस्तान, वो लोग कब्जा ना कर ले, उनको संभालने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था उस टाइम पर। लेकिन बाद की सरकारों ने क्या किया, इन्होंने अपनी मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी के अंदर 1995 में इन्होंने ऐसे सेक्शन ऐड कर दिया वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वक्फ बोर्ड का सेक्शन नंबर 3 है 1995 का, उसमें इन्होंने ऐसी पावर दे दी वक्फ बोर्ड को कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को पूरे इंडिया के अंदर अपनी समझ से सिर्फ ये बोल सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर, वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। आप सिर्फ कंटेस्ट कर सकते हो उनके वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जो इन्हीं का अपना है। और 2013 में जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें तो एब्सोल्यूट पावर दे दी गई वक्फ बोर्ड को कि इनके खिलाफ ना तो कोई एक्शन हो सकता, ये किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर। कल कोई बोल देंगे पार्लियामेंट हाउस हमारा है, कहते हैं, मैंने पढ़ा कि कहते सेंट्रल विस्ता की जमीन वक्फ बोर्ड की है, सुप्रीम कोर्ट जिस जमीन में बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड का है, अंबानी का घर इनका है, अंबानी का घर भी मेरा, इन्हीं का। और केजरीवाल जैसे नेता कहते हैं कि मैं घर दिलाऊंगा आपका, घर दिलाऊंगा, बताओ। तो ये वक्फ बोर्ड को जो पावर दी गई है, ये मुस्लिम अपीसमेंट की एक बेहतरीन एक नमूना है ना। 8,54,509 प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर इंडिया में, 8 लाख एकड़ से ऊपर की मैंने जमीन। पढ़ा, मतलब कहते हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक ओनर है हिंदुस्तान के आफ्टर रेलवेज एंड और आर्मी। इंडियन आर्मी नंबर 1, नंबर 2 पे रेलवे, नंबर 3 पर ये। सोचने वाली और इनका खुद अपना कुछ नहीं इसमें कमाया हुआ। तो आप ये सोचिए, कई मंदिरों की जमीन भी बताते हैं वक्फ बोर्ड की है, जो कि हजारों साल पुराने मंदिर हैं। 2013 की जो आपको बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, इन्होंने बोल दिया 6 तमिलनाडु के गांव ये वक्फ बोर्ड के अंडर आ गए, और जिसमें पुराने मंदिर बने हुए हैं। उसके अंदर एक मंदिर 1500 साल पुराना मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है, वो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी। कैसे होगी इनकी प्रॉपर्टी? जब तक इन्होंने हिंदुस्तान में इन्वेड भी नहीं किया था, उससे कई साल पुराना मंदिर। आप ये सोचिए ना, तो ये ऐसा बोर्ड को ऐसी पावर कैसे दे दी गई? किसने दी ऐसी पावर? कितना गलत है ये। अब ये सब उजागर हो गया, सब सामने आ रहा है, और मैं तो चाहूंगा नई सरकार आए, इस वक्फ बोर्ड की पावर्स को कैंसिल करना चाहिए, पावर्स इनकी वापस ले लेनी चाहिए, बिकॉज इनका मिसयूज हो रहा है, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। जिस भी चीज का मिसयूज हो रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर देना चाहिए मेरे साथ। और ये जो फैसला लिया गया था ना, ये सरासर गलत था। ये जो होता है ना कि उनको पता था हम अब राजनीति में तो आएंगे नहीं बहुत लंबे टाइम के लिए, तो जाते जाते ऐसा काम कर जाओ जिससे देश के अंदर एक हलचल बनी रहे। और ना इन्होंने किया था मुस्लिम को खुश करने के लिए। वक्फ बोर्ड वालों ने इनको बोला कि हम आपको मुस्लिम वोट दिलाएंगे, आप ऐसा एक्ट बनाओ, इन्होंने बना दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं पाए, वो अलग बात है। तो ये मैंने बताया ना, मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी और कुछ। और इसको मैं तो चाहूंगा कि मैं तो आग्रह करूंगा नई सरकार जो भी बनेगी कि ऐसे पॉलिसीज को वापस लिया जाए।